हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं अपनी वीडियो पर एक बुक के बारे में बताने आया हूँ और मेरे विचार क्या हैं या मुझे कैसी लगी वो बुक और आप सभी को कैसे काम करेगी, कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, आज बात करने आया हूँ। उस बुक का नाम है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड और उस बुक के जो ऑथर है डैनियल लेविटिन। तो ये जो बुक आपको समझ में आ रही है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, तो बुक के मेरे बुक का टाइटल बोलने से आपको एक समझ में आ रहा होगा, एक हिंट कर रहा होगा कि कहते हैं ये ऑर्गेनाइज माइंड है। तो ये बुक क्या किस चीज़ के बारे में होगी। तो बुक के बारे में और ज़्यादा समझने के लिए, तो अगर हम इसकी टाइटल और सब टाइटल की बात करें तो सब टाइटल इसका ऐसे है कि थिंकिंग स्टेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो मतलब कि जो हमारे पास जो एज चल रहा है, जो समय चल रहा है, मतलब सूचनाओं का बाढ़ सी आई हुई है। हर जगह इन्फॉर्मेशन, इधर इन्फॉर्मेशन उधर इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के द्वारा इन्फॉर्मेशन। तो हम सिर्फ कंज्यूम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास रहती है, लेकिन जब पड़ता है तो हमें किसी भी चीज़ की याद नहीं आती या हम भूल जाते हैं। तो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं हम। तो ये जो बुक है इसमें कहते ऑथर ने मन को व्यवस्थित करने के लिए और हम सही सही समय पे कैसे निर्णय लें, उसके बारे में फोकस किया गया है। जैसे कि बुक के चैप्टर के बारे में बात करें या इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये जो बुक है इसके टोटल 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 9 चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बाकी सभी सभी चैप्टर बहुत ही वंडरफुल है। टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, चैप्टर्स के नाम भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आपका पार्ट 1 में जो पहला जो लेसन है, इस चैप्टर का नाम, उसका नाम ही है टू मच इन्फॉर्मेशन टू मैनी डिसीजंस। इस तरीके से सोचिए तो आपको कितना हेल्पफुल करेगा। बाकी जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर बुक के बारे में उसके विचार क्या है, जैसा कि बुक के बारे में जैसे उन्होंने ये रखा गया है कि ध्यान और मल्टीटास्किंग का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे हम कई सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं कहीं पर एक गिर के बिखर जाती है, टूट के बिखर जाती है या व्यवस्थित नहीं हो पाती, या हम कोई चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ इस पुस्तक में लेखक ने मल्टीटास्किंग के बारे में, प्रभाव के बारे में बात की है। दूसरा क्या है कि जानकारी को वर्गीकृत करना, मतलब एक कैटेगराइज करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहते प्रभावी ढंग से हमारे ऊपर काम करेगी, उसे संभालने के लिए कई कई श्रेणियों में बांटना, उसे व्यवस्थित करना, ऐसे बताया गया है। और तीसरा जैसे बात करें निर्णय लेने की प्रक्रिया, जैसे हर दिन हम बड़े कई निर्णय लेते हैं। ये पुस्तक सिखाती है कि बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और उन पर फोकस करना होगा। और जैसा कि आपको बात करें कि डिजिटल डिटॉक्स के बारे में भी ये पुस्तक बताती है और साथ साथ व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का प्रबंधन भी ये बताती है, तालमेल कैसे बिठाएं उसके बारे में बताती है। तो मोटा मोटी मैं अगर बात करूँ इसके सार के स्वरूप में, इस पुस्तक में बताना क्या चाहती है पुस्तक, तो ये जो द ऑर्गेनाइज्ड माइंड ये बताती है कि अपनी दिनचर्या पर और अपने लक्ष्य को व्यवस्थित करके न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं बल्कि मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी जो आधुनिक समय की व्यस्तता में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहता है। यदि आप दिमागी शांति और बेहतर संगठन की तलाश में हैं तो ये पुस्तक पढ़ने योग्य है आपको। तो आप ये बिल्कुल ही मिस मत करिएगा अगर आपको पढ़ना है तो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो तो ज़रूर इस पुस्तक को एक बार जाके देखिए और आपको बहुत ही समाधान मिलेगा, आपको बहुत ही इसको सीखने को मिलेगा। और बाकी कहते इस पुस्तक का जो सबटाइटल है, तो मैंने बताया है कि जानकारी के बोझिल युग में सीधा सोचने की कला। कितनी अच्छी बात कही है लेखक ने। तो आप ज़रूर इसको ज़रूर पढ़ें और अपने
एक बार पुस्तक को ज़रूर देखिए और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि पुस्तक कैसी है, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। थैंक यू। नमस्कार।